गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो नेक्स्ट है पॉलीगन का प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप entirely of line segment is called the triangle। कर्व में कह रहा है कि इज कॉल्ड द, क्या लाइन सेगमेंट से बन रहा है क्या ट्रायंगल, क्या यह ट्रू है या फॉल्स है? तो बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वो साइड से बनता है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स साइड ऑफ पॉलीगन इज नोन एज द हेक्सागन। क्या सिक्स साइड को ही बोलते हैं हेक्सागन? क्वेश्चन नंबर 2, तो यह हो जाएगा ट्रू। 10 साइडेड पॉलीगन इज नोन एज डेकागन, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू द 180 डिग्री? नो, यह डिपेंड करता है क्या कि नंबर ऑफ साइड पर कौन सा पॉलीगन है। कोई ऐसा भी पॉलीगन, यहां से अगर बात करें कि इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, ऑल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अगर यहाँ ट्रायंगल ऐसा कुछ देता तब तो हमारा ऑप्शन सही था, लेकिन ये ट्रू एंड फॉल्स बोला है। तो ध्यान रखना कि एक भी कंडीशन पे, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल पे सर फॉलो हो रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, दैट इट मींस इट इज अ पॉलीगन, बट ऐसा नहीं कर सकते। क्या? क्यों? क्योंकि देखो कि अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को फॉलो करना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर पे भी फॉलो करना चाहिए। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो सारे स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है, तो हाँ, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, कोई भी पॉलीगन हो वह 360 होता है, क्योंकि मैं इसको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो इससे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर होते चलता जाएगा। नेक्स्ट है, द कर्व ऑफ विच हैज द सेम बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स। स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट दोनों सेम हो इज नोन एज, क्या ओपन कर्व बोलते हैं उसको? ध्यान से समझना, क्या इसी को ओपन कर्व बोलते हैं? तो 6 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो नहीं जी, ओपन एंड बिगनिंग करा है कि ऐसे द कर्व विच है सेम बिगनिंग सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हो, तो ऐसा कर्व कहां बोलते हैं? ओपन कर्व ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर पॉलीगन विच हैज द लिस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन, कोई कम से कम एक इंटीरियर एंगल क्या ग्रेटर देन 180 होता है, तो यह कॉन्वेक्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ, तो बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगर सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज हेक्सागन 720, तो हेक्सागन की बात कर रहा है, क्योंकि हेक्सागन को आपको पता है कि n कौन सा फार्मूला रखेंगे, n-2 इंटू 180 वाला जब कॉन्सेप्ट रखेंगे, n-2 इंटू 180, ठीक है, तो वहां से पता चल जाएगा क्या टोटल 720 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। करा क्या? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एंड करेस्पॉन्डिंग क्या? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 270 डिग्री इज इक्वल टू, देखो प्रैक्टिकली है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, ऐसा नहीं होता। टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम मैंने बताया 360, अगर करेस्पॉन्डिंग ही इतना हो जाएगा तो ऐसे चीजें फॉल्स हो जाएंगी, तो इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। करा अ स्क्वायर कैन बी द रेगुलर पॉलीगन, ट्रू एंड फॉल्स? स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या रेगुलर पॉलीगन होता है? बिल्कुल, क्योंकि ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल भी इक्वल, फुल्ली डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए 10 का ए ऑप्शन ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू 5400 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है कि 5400, तो नंबर ऑफ साइड क्या होंगे?
ठीक है। तो टोटल एंगल दे रखा है सम ऑफ इंटीरियर, और सम ऑफ इंटीरियर का मैंने एक ही फार्मूला बताया है, यहां से निकाल सकते हो n-2, ध्यान से समझना, n-2 इंटू 180, यही तो होता है इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो 5-4, देखो मैंने कहा था यहाँ 2n-4 लिखा हो इंटू 90, कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला वही है भैया। तो यहां से देखो 5400 हो गया, इस 180 का डिवाइड कर लेंगे तो n-2 इक्वल टू आ जाएगा 5400 डिवाइडेड बाई 180। देखो पीछे क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा, फिर भी बता दे रहा हूं, 18 3 हो जाएगा 30, n-2 इक्वल टू आ गया क्या 30, n इक्वल टू कितना आएगा 30 प्लस 2, n इक्वल टू आ गया 32। देखो CHS के धमाकेदार तैयारियां हो रही हैं भैया, तो यहां से देखो क्या जाएगा 32, तो C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 150 डिग्री। देखो कह रहा है कि हाउ मेनी साइड्स ऑफ द पॉलीगन, लेकिन इंटीरियर एंगल की वैल्यू दिया है, मैंने एक फार्मूला बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360 माइनस हो जाता है क्या एक्सटीरियर एंगल, लेकिन हमें इंटीरियर ही पता है, तो क्या करेंगे, तो इंटीरियर की वैल्यू हमें पता है 150 और 360 और माइनस हो जाएगा क्या एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल को इधर ले जाएंगे और 150 को इधर कर देते हैं, तो बताओ एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 150। 150 जैसे ही माइनस करेंगे 0, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ आ जाएगा क्या आपका 220। ठीक है, तो हमारा इंटीरियर एंगल कितना आ गया 220 डिग्री आ गया। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं, यहां तक क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहां तक क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखो हम थोड़ा सा इसके आंसर को भी आपको दिखाता हूं। तो 200 क्या आ गया 10 आ गया एक्सटीरियर एंगल। अब देखो एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मुझे पता चल गया। तो हमें हाउ मेनी साइड्स आप कह रहा है, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है, ईच क्या दे रखा है इंटीरियर एंगल दे रखा है, सॉरी 180 रहेगा, मैंने 360 राइट कर दिया, ठीक है, सॉरी यहां से हम इसको कर लेते हैं इरेज, 180 यहां पर रहेगा। तो यहां करना था 180 और यहां भी करना था आप 180, ठीक है, यहां भी आपका हो जाएगा क्या 180 और 180 यहां से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा क्या 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री जैसे ही आया, अब हमें निकालना है क्या नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि देखो वही फार्मूला रखूंगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई एन, तो एन यहां चला जाएगा, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई एक्सटीरियर एंगल 30 दे रखा है, 0 0 से कैंसिल, और 3 1 जा 3 2 जा आ गया क्या डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, एक मिनट, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन व्हिच ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द 18 डिग्री। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो यह तो सबसे आसान हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन, तो एन को यहां ले जाते हैं क्योंकि इसका तो मल्टीप्लाई होता ही है, एन इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई क्या एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइडेड बाई 18 और 18 2 जा हो जाएगा 20, तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज द 1:2:3 फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से मैच करता है, तो यहां से हम रेशियो को क्या ले सकते हैं 1x राइट कर देंगे प्लस, और यहां जाएगा क्या 2x हो जाएगा प्लस, और 3x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 5x इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटीरियर हमें पता है 360 डिग्री होगा, तो 213 336 6 4 10 10 5 15 कितना हो जाएगा 15, तो 15x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, x इक्वल टू आ गया क्या 360 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 15, और 15 से ये कैंसिल, 15 2 जा हो गया 30 और 15 4 जा 24, और 24 और सबसे लार्जेस्ट हमारा 5x दिख रहा है, तो 24 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 5, और यह आ जाएगा हमें लग रहा है कितना 15 से डिवाइड करना था, तो कितना जगह 24 आया, कितना आया 24, यहां तक क्लियर हो गया। तो 24 का कर लेते हैं 5 पे मल्टीप्लाई, पहले लार्जेस्ट हम पता कर लेते हैं, तो 5 4 जा हो जाएगा 20 और 5 2 जा 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है
120 डिग्री हो गया। और हमें निकालना क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द, ये तो टोटल आ गया क्या, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। तो लार्जेस्ट करा है कि इंटीरियर एंगल चाहिए, तो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल जब हमें निकालना होगा, क्योंकि ये देखो लार्जेस्ट जहां पर, अब ध्यान रखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये तो लार्जेस्ट क्या निकला है, एक्सटीरियर एंगल हमारा निकला है 120 डिग्री। तो लार्जेस्ट इंटीरियर जहां होगा, देखो अगर कोई मान लीजिए कोई भी शेप है, ध्यान से समझना, ये एक्सटीरियर एंगल जहां पर लार्जेस्ट होगा, ध्यान से समझना, जहां पर लार्जेस्ट एक्सटीरियर होगा वहां स्मॉलेस्ट उसका क्या होगा, इंटीरियर होगा। तो इसका मतलब है वह पूछना क्या चाह रहा है, लार्जेस्ट इंटीरियर, मतलब हमें स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। देख रहे हो क्वेश्चन इसी तरीके से सीएचएस या अदर कंपटीशन एएमयू में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहां से कितने तरीके, कितने मस्त मस्त क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, तो एक तो लाइक बनता है। ठीक है, अब देखो यहां से, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है। ठीक है, अब देखो यहां से हम निकालेंगे क्या, 120 आ गया, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर ही चाहिए, तो स्मॉलेस्ट राइट करेंगे यहां से, स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो आप बताएंगे सर 24 डिग्री आता है, 24 का 1 में, मतलब ये हो जाएगा क्या, 24 डिग्री। और हमें पता है इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, तो इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो 180 माइनस 24 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 046 आ जाएगा, और यहां हो गया 751, 156 डिग्री आंसर आएगा, जो कि बी इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो कॉपी पेन लेकर एकदम नोट करते रहा करो, क्योंकि बहुत बार कई बार तो क्या होते हैं कि सारी चीजें गायब हो जाती हैं, तो इसलिए देखो यही काम देंगे सारे प्रिपरेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो देखो फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल पूछना चाह रहा है। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन वैसे घुमाने वाला दे रखा है। तो हेक्सागन है, हेक्सागन में आपको पता है 6 साइडेड होंगे, तो 6 साइड होगा, और यहां जाएंगे n की वैल्यू हमें पता चल गई 6। ठीक है, तो देखो इंटीरियर, अगर एक्सटीरियर एंगल निकालते हो तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 से इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा क्या, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर 60 डिग्री होता है तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 120 डिग्री, जो कि इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझना, राइट डाउन करते रहना, नोट्स बना, कॉपी पेन लेकर बैठो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है, इफ ऑल एंगल इज 12 साइडेड। ठीक है, जो एंगल 12 साइडेड से इक्वल साइड आर इक्वल, साइड भी क्या है 12 साइडेड है, लेकिन वो इक्वल है। करेक्ट, द मेजर ऑफ ईच एंगल क्या होंगे, 12 साइडेड है, आपको इतना पता है, ईच मेजर ऑफ ईच एंगल, तो इफ ऑल एंगल ऑफ 12 साइडेड। अब देखो 12 साइडेड, n की वैल्यू अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना चाह रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू मैंने बताया 360 डिवाइडेड बाई 12, और 12 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, 12 3 आ गया 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बात करते हैं क्या, जैसे इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, जल्दी बता दो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, फार्मूला ये होगा, बार बार एकदम रट्टा मार लो, 180 माइनस हो गया 30 इक्वल टू आ जाएगा 150, तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन हैविंग द 120 sided। देखो find the sum of all exterior angle of the polygon is having the 120 side, 120 साइड है तो एक्सटीरियर एंगल। देखो क्वेश्चन कितना ही मजेदार, क्योंकि भैया हमको पता है कि किसी भी पॉलीगन हो, कोई भी टाइप का पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का आपका सम हो जाएगा क्या, 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 360 के इक्वल ही होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, तो यही कहता है। जब यही कहता है तो ध्यान रखना, तो इस 360 होगा, तो कैसे हम ऐसा नहीं कि इंटीरियर का कॉन्सेप्ट n-2 इंटू 180 वाला कॉन्सेप्ट लगा के इंटीरियर निकाल दें, फिर हम माइनस करने जाएंगे नेगेटिव में वैल्यू, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इन ए पेंटागन 2 एंगल ऑफ द 30 एंड 50 दे रखा है, एंड रेस्ट एंगल आर द रेशियो ऑफ द 2 3 एंड 5, तो फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पेंटागन। अब देखो यह भी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो
30-50 देर का, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए टोटल इंटीरियर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होंगे। तो हमें इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का मैंने बताया n-2 इंटू 180 होगा फार्मूला। n की वैल्यू मुझे पता है, पेंटागन है तो 5 साइडेड है, 5 - 2 इंटू हो जाएगा 180 डिग्री। 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू आ गया क्या, 540 डिग्री। टोटल हमें एंगल पता चल गया। अगर जैसे ही टोटल एंगल पता चलते हैं, हमारा देखो एक एक एंगल की बात कर रहा है, 2x 3x 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x 3x 5x प्लस 30 प्लस 50 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 540 डिग्री। तो 2 3 5 5 10 10x आ गया, 50 प्लस 30 80 इक्वल टू 540 माइनस 80 डिग्री इधर जाएगा, तो 10x इक्वल टू आपका आएगा 460 डिग्री। और इस 10 से डिवाइड करूंगा, x की वैल्यू आ गया 46। x की वैल्यू क्या आ गई, 46। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ पेंटागन। तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, 5x है, ठीक है। कौन सा है, 5x। तो 46 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आ गया 230 डिग्री। क्या ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन में क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर ओके, तो बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की देखो, यहां से ध्यान रखना, क्योंकि आपको एक सेट मेसा टेलीग्राम जब ओपन करेंगे, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। टेलीग्राम पे जाएंगे और वहां राइट करेंगे टेलीग्राम पर मेसा क्लासेज। जैसे ही टेलीग्राम पर मेसा क्लासेज राइट करेंगे, आपको वहां पर एक लोगो दिखेगा मेसा क्लासेस करके, और जो ये सेम लोगो जो लगा है नीचे की तरफ, तो यह सेम लोगो दिखेगा और वहां पर प्रैक्टिस टेस्ट दिया है। तो आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट है, तो वहां पर आपको एक एक प्रैक्टिस टेस्ट क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से समझना, इसको करते हैं इरेज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एंगल ऑफ द पॉलीगन ऑफ राइट एंगल। ध्यान से समझना, राइट एंगल है और बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिमेनिंग एंगल इज 120 डिग्री, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड कह रहा है कि टू एंगल ऑफ पॉलीगन आर राइट एंगल एंड रिमेनिंग एंगल कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है क्या, टोटल एंगल बताइए। तो देखो यहां से दो राइट एंगल है, पहले क्लियर कर लेते हैं, दो क्या है, राइट एंगल है। पहले तो हम निकाल ये लेते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालते हैं। ध्यान से समझना, यहां से एक एक को सॉल्व करते चलते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात कर लेता हूं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री होंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि दो एंगल ऐसे हैं जो 90 डिग्री हैं, तो 90 मल्टीप्लाई 2 एंगल प्लस, ठीक है, बाकी सारे के सारे एंगल। अब दो एंगल ऐसा है तो हमें तो पता ही नहीं कि टोटल एंगल, तो टोटल जो साइड है n मान के चलता हूं, तो 2 दिया है, तो 2 के अलावा n-2 तो कर सकता हूं ना, तो 120 डिग्री हो जाएगा n-2 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा प्लस 120 n हो जाएगा, और 120 का मल्टीप्लाई n में भी करेंगे, 120 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो यह हो जाएगा 240 डिग्री। तो यहां से 180 में से 240 माइनस कर लेते हैं। पहले 180 में से अगर 240 माइनस करोगे आ जाएगा क्या, आपका 60 डिग्री। ध्यान से समझना, तो यहां से हो जाएगा 120 n माइनस हो जाएगा 60, ठीक है, 120 n माइनस क्या हो जाएगा 60। तो बताओ यह टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं होगा, तो n-2 इंटू 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 120 n माइनस हो जाएगा 60। इस 180 का यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 n, ध्यान से समझना, माइनस 360 इक्वल टू 120 n माइनस 60। तो देखो 120 इधर जाएगा तो यहां से यह वाला टर्म इधर आएगा और यह वाला टर्म को इधर कर लेते हैं, तो बताओ 180 माइनस हो जाएगा 120 इक्वल टू, और यहां से 360 इधर गया प्लस में हो जाएगा 360 माइनस 60, तो 120 में यहां आ जाएगा क्या 60 n इक्वल टू आ गया 300, और n की वैल्यू आ गया 300 डिवाइडेड बाई 60, और ये 0 से कैंसिल, n की वैल्यू 5 आ जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट रीड करो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा क्या, n-2 इंटू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका डबल है, तो एक्सटीरियर एंगल को भैया कर देते हैं डबल। जब डबल करेंगे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो 360, तो क्यों नहीं इसी के इक्वल कर दें, n-2 बोल भी रहा है 180 और यह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 360। इसका डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 0 0 से कैंसिल, 18 2 जा हो जाएगा और n-2 इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4, यही तो आ जाएगा। n इक्वल टू आ जाएगा 4 + 2 और आ गया 6, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करो, एकदम पढ़ाई को जी जान से ताबकतोड़ मेहनत करते रहें। ओके, जहां भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। थैंक यू।